पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्य दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः पुत्रेति तन्मयतया तर्वविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। अच्छा एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत कथा आज कौन सा दिन है? 5th 4th 6 दिन हो गए, बहुत जल्दी बीत गए। हम लोगों ने कृष्ण जन्म रहस्य को सुना, राधा जी की जन्म कथा को सुना और भगवान की बहुत सारी कथाओं को, भक्तों की कथाओं को सुना कि नहीं? कन्हैया जब छोटे से बालक ना बड़े नटखट है। कल हम लोगों ने एक बात सुनी थी कि जो भी ब्रज में आता है क्या मांगता है? मुझको ब्रज क्या मिल जाए? ब्रज रज मिल जाए। क्यों मांगता है? वो ब्रज रज क्या है? राधा रानी की चरण धूल, क्या कृपा। वो ब्रज धूल राधा जी की चरण धूल है, जिसके लिए ब्रह्मा जी भी एक पर्वत बन गए, जिसके लिए उद्धव जी जैसे भी एक घास बन गए। शिव जी के चरणों की प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए सभी साधु ब्रज धूल प्राप्त करना चाहते हैं। साउंड इज नॉट गुड, सम एको। तो हर कोई चाहता है ब्रज धूल मिल जाए। कन्हैया जब छोटे से बालक ना बड़े नटखट हैं तो भगवान, लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह पूरे वृंदावन में उधम मचा रखा है। एक दिन गोकुल में जमुना जी के किनारे कन्हैया सोच रहे हैं कि जो भी हमारे वृंदावन में आता है सब धूल मांगता है, ऐसा मेरी ब्रज धूल में है क्या? कल हम लोगों ने एक भजन सुना था, राधे तेरे चरणों की श्यामा
टेस्ट तो करूं। इसलिए आज कन्हैया ने उस वृंदावन की धूल को एक गोला बनाया लड्डू की तरह और उसको मुंह में रखकर आहा चुसुर चुसुर उसको चूस रहे हैं, अपनी ब्रज धूल को खा रहे हैं। किस भावना से कि जो भी आता है ब्रज धूल मांगता है, मैं भी जरा चख कर देखूं। और दूसरी भावना क्या है, मेरे अंदर सारा विश्व ब्रह्मांड है और मैं इस ब्रज धूल को खा के मैं सारे विश्व को, पूरे संसार को इस धूल में अभिषेक करा दूं, सबको राधा जी की धूल मिल जाए। अपने चरण की धूल बात नहीं कर रहे कृष्ण, राधा जी की चरण धूल की बात कर रहे। और वृंदावन में जो भी आता है कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता, क्या बोलते हैं? और जो भी आता है कृष्ण चरण धूल नहीं मांगता, क्या मांगता है? राधा जी की चरण धूल मांगता है। That's very elaborate topic that needs many days for explanation. कि राधे राधे ही क्यों बोलते हैं और स्पेशलिटी क्या है राधा जी की। ये बहुत ही डीप टॉपिक है, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत समय चाहिए, जो भी हमारे पास है नहीं। मे बी नेक्स्ट ईयर अगर फिर से कथा होगी ना तो इसी टॉपिक को 7 दिन सुनेंगे। टॉपिक ही रखेंगे राधा रानी का, बस पूरा 7 दिन राधा रानी का टॉपिक। फिर देखना इतना खोल खोल कर सारी बातें सामने आएंगी और विश्वास करो फिर तो हर कोई अपने मुंह में एक ही नाम रटेगा, मैं तो रटू राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में खोई रहूं आठो याम, ब्रज की गलियन में। बस पूरा मन चित्त एकदम राधानाइज हो जाएगा अगर ये टॉपिक सुनेंगे तो। कन्हैया ने धूल तो खा ली और उधर से उनके जितने मित्र हैं, सखा हैं, सबने जाकर यशोदा मैया से शिकायत लगा, बोलते मैया रोज तो तेरा कन्हैया घर घर में जाकर माखन चोरी करता है, आज पता क्या हुआ, आज इसने धूल को खा लिया। बच्चे मिट्टी खा लेते हैं ना। यशोदा मैया को तो आ गया बड़ा क्रोध, बड़ा गुस्सा आ गया, तेरे को और कुछ नहीं मिला खाने को, मैं परेशान हो चुकी हूँ, रोज तेरे इतनी कंप्लेंट्स आती है, इतने उलाने आते हैं, आज तो मैंने क्या सुन लिया, तूने धूल खाई, आने तो आज। यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही है और वहां कन्हैया बिल्कुल मतवाले चलते चलते मुंह में धूल लेकर खा रहे हैं मजे से। और जैसे यशोदा मैया के सामने आ गए, मैया के बस यही कोई परेशान है। अच्छा आज मेरी गलती, मैं कहना भूल गया, फोन साइलेंट कर लो, इट्स माय फॉल्ट। तो प्लीज म्यूट कर लो, साइलेंट कर लो। क्या बोल रहा था मैं? अच्छा नहीं किया हुआ था ना, अब खोल रहे हैं सब लोग, रिमाइंडर देना पड़ता। क्या बोल रहा था मैं? आ गया ना, मेरे को भी आ गया फोन से। यशोदा मैया को क्रोध आया तो आने दो कन्हैया को, और जैसे कन्हैया सामने से आए, अपनी मैया के माँ के तेवर को देख लिया। तेवर समझते हैं? बालक जब माँ के तेवर को देख लेते हैं ना तो समझ जाता है कुछ है आज, और माँ भी बच्चे के तेवर देख लेती है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। यशोदा मैया सामने आई, कन्हैया सामने आई और मैया के तेवर को देखा, कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे सामने आए, मैया ने हाथ में उठा ली एक केन, एक छड़ी, एक डंडा उठा लिया और हाथ दिया सीधा कन्हैया के कान में। क्यों रे, मैं क्या सुन रही हूँ, आज तूने मिट्टी खाई, तेरे को और कुछ नहीं मिला खाने को? हमारे घर में खाने की कमी है कि तेरे को मिट्टी खानी है आज? कन्हैया के तो एकदम नर्वस हो गया, एकदम से पता लग गया मैया को, पूरा चेहरा एकदम
पीला सा पड़ गया। सोचे आज अगर मैंने अपने आप को नहीं बचाया तो मैया ने आज डांट और खूब पिटाई कर दी, खूब पिटाई कर दी। तो क्या बोल रहा था मैं फिर से? आज तो किसी की पिटाई हो जाएगी। बेचारे उनकी गलती नहीं है, मैं ही थोड़ा सेंसिटिव हूँ। वो तो सेवा कर रहे हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों कथा में ओवर सेंसिटिव हो जाता हूँ। तो लास्ट क्या बोला मैंने? कान पकड़ लिया और बोले आज कन्हैया की पिटाई हो जाएगी। ये कन्हैया सोच रहे हैं कुछ तो करूं, तो कन्हैया ने वो मिट्टी को जीभ से थोड़ा इधर पीछे दबा दिया और ऐसे दबाकर कन्हैया धीरे आवाज में बोले, भैया तेरे को किसने कह दिया मैंने मिट्टी खाई? बोले तेरे सखा आकर बोल गया तूने आज मिट्टी खाई है। ओ मैया मेरी सखाओं की बातों में बिल्कुल मत जाना, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैया ने कहा हाँ तू ही तो सच बोलने वाला है, बाकी तो सब झूठ बोलते हैं। कन्हैया कह रहे मैं तो भैया कभी झूठ बोलता ही नहीं, मैं तो हमेशा सच ही बोलता हूँ, है ना। भगवान कभी झूठ बोल सकते हैं? हमेशा सच बोलते हैं। इसलिए भागवत जी के आरंभ में कहा सत्यम परम धीमहि, भगवान परम सत्य हैं, उनको कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन वृंदावन की लीला ना जानो गुण को छीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा। ये वृंदावन की लीला जानो गुण को छीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे, राधे अल्पेनी सरकार जपे जा राधे। वृंदावन की लीला ना सीधी नहीं है। अच्छा एक और बात समझ लो, वृंदावन में कुछ भी सीधा नहीं है। वृंदावन कौन कौन गए हैं? एक भी गली सीधी नहीं है वहां, सब क्रोकेड है ऐसे। क्योंकि जो वृंदावन में रहने वाले जो वो भी कोई सीधे नहीं खड़े होते। कभी इनको सीधा खड़े देखा? हमेशा टेढ़े खड़े रहते हैं। अच्छा इनकी जो जमुना जी बहती है वो भी देखो कभी सीधी नहीं बहती। कैसी बहती है? टेढ़ी। इसलिए इनकी जो लीला है वो भी कभी सीधी नहीं होती, वो लीला भी टेढ़ी मेढ़ी है। इनका जन्म देखो उस दिन सुनाया था, कोई सीधा सीधा जन्म है? जन्म से ही टेढ़े है। इसलिए हमारे ब्रज में एक बड़ा फेमस भजन है, ओ शाम तू टेढ़ो तेरी तेरी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी तेरी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी तेरी नजरिया। पूरा भजन नहीं सुनाऊंगा, बहुत लंबा है। तो उसमें बताया तेरी गोकुल भी टेढ़ी, तेरे वृंदावन भी टेढ़े, तेरे सखा भी टेढ़े, तेरी लीला भी टेढ़ी, तेरा सब कुछ टेढ़ा। और ये बेचारे सीधे खड़े होते नहीं, खड़े भी टेढ़े ही होते हैं। इसलिए इनकी कृपा करने का जो स्टाइल है वो भी टेढ़ा ही है, सीधा नहीं है। जब तक उंगली टेढ़ी ना हो तो घी नहीं निकलता। तो बड़ी टेढ़ी करके ये कृपा करके सबको अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या है? भगवान के नाम का मतलब होता है। तो कृष्ण शब्द में दो अक्षर हैं, कृष्ण और नाम। जैसे राम, राम का मतलब क्या? बोले तो भगवान का नाम है। अरे नाम का मतलब ही तो होता है, बिना मतलब के नाम नहीं होता। जैसे विष्णु नाम, विष्णु का मतलब क्या? विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? जो सर्वव्यापक, जो सब जगह पर है, वो है विष्णु।
राम मतलब क्या? जो आनंद देने वाले, वो है राम। जिनमें मुनि रमन करते हैं, वो है राम। देखो, जब राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी का नामकरण संस्कार हुआ ना, कौशल्या माता की गोद में वशिष्ठ जी ने जिस बालक को देखा, बोलते हाँ, कितना सुंदर बालक, ऋषि मुनि जिनमें रमन करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा राम। समझे? फिर देखा भरत को कैकेयी जी की गोद में, बोलते हैं जो भक्तों का भरण पोषण करेंगे वो होंगे भरत। भरण पोषण समझते हैं? भक्ति को जो नरिश करेंगे वो होंगे भरत। फिर लक्ष्मण शत्रुघ्न को देखा, बोलते ये बच्चा, ये बालक जो भक्त हैं उनके लक्ष्य को बतलाएगा, मतलब क्या हमको अचीव करना है, उनके लक्ष्य को बताएगा, इसलिए इनका नाम होगा लक्ष्मण। और ये जो चौथा बालक है, इसका नाम होगा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न मतलब भक्ति में जितने शत्रु हैं उनको दमन करने वाला, समाप्त करने वाला होगा शत्रुघ्न। अब भक्ति में शत्रु कौन है? एनिमीज कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये जो 5 है ना, ये भक्ति में शत्रु हैं। इसलिए ये शत्रु हैं, इनको दमन करने वाले शत्रुघ्न। इसलिए भगवान के नाम का मतलब है विष्णु, मतलब जो सब जगह है, राम मतलब जो आनंद देने वाले। और एक बात कही शास्त्र में, रामो रमे रमेति रमे नाम मनोहरे सहस्र नामापि स्तुल्यम राम नाम वर्णन। 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम नाम। 1000 बार बोलो विष्णु 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 विष्णु, और एक बार राम बोल दिया जाए तो उसका फल एक बराबर। समझ रहे हैं? 3000 विष्णु नाम के बराबर है एक कृष्ण नाम। 3000 बार विष्णु 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 बोलो, कितना समय लग जाएगा? और एक बार बोल दो कृष्ण तो हो गया बराबर। समझ रहे हो? तो उस नाम में कितना बल है, देखो। अब बताओ, एक बात और कही, 100 कृष्ण नाम के बराबर। ये बात मैं नहीं कह रहा, स्वयं भगवान अपने मुख से बात कह रहे हैं। मम शतेव नाम राधा नाम परम प्रियम। कह रहे मेरे 100 नाम के बराबर एक है राधा नाम। 100 बार कृष्ण बोलो और एक बार राधा बोलो तो एक बराबर। और वृंदावन में क्या बोलते हैं? एक बार नहीं बोलते, 2 बार आता है ना। 200 कृष्ण नाम का फल मिल गया, राधे राधे। और कोई जोर से बोलेगा ना तो आवाज जल्दी पहुंच जाएगी। ये हुई ना आज वैसे। तो इसलिए यशोदा मैया ने जब पूछा तो कन्हैया ने कहा, मैया मेरी सखाओं की बातों पे मत जाना, ये झूठ बोलते हैं। और मैया ने कहा तू ही सच बोलता है? बोलते मैं तो कभी झूठ बोलता नहीं। अब कन्हैया ने सोचा आज तो पिटूंगा ही पिटूंगा, कुछ तो कॉन्फिडेंस से, विश्वास से ऐसा कह दूं मैया को विश्वास हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो कन्हैया बोल रहे हैं नाहं भक्षितम् अम्बा सर्वे मिथ्या विष्णसिना यदि सत्यग्रही समक्ष पक्ष में मुखम। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, तेरे को विश्वास नहीं? मेरा मुंह खोल के देख ले। मैया ने कहा बात विश्वास की नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। बोलते मैया मैं कभी झूठ नहीं बोल रहा, मेरे सखा झूठ बोल रहे हैं। देखो सच्ची बात बताऊं? अच्छा पहले बताओ सच्ची बताओ फिर झूठी बताओ। मैया ने कहा झूठ क्यों, पहले सच बोल। सच बात तो ये मैया, ये मेरे जितने सखा है ना रोज अपने घर से कुछ ना कुछ चुरा कर ले आते। कहते कन्हैया तू भी खा, तू भी खा। तेरे को तो पता मैं चोरी की चीज को हाथ भी लगाता मैं तो चोरी की चीज को हाथ नहीं लगाता, तेरे को तो पता है ना भैया। और मैं इनकी शिकायत तुमसे करने ही वाला था, देखो कितने चालाक हैं। मेरी शिकायत लगा दी कि स्वयं बच जाए, कितने चालाक हैं। मैया ने कहा अच्छा
तेरे सखा झूठ बोल रहे हैं। मैया बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो तेरा बड़ा भाई बलराम भी आकर बोल गया कि तूने आज मिट्टी खाई है। अब बोल, बलराम तो कभी झूठ नहीं बोलता। अरे मैया ये बलराम की बात पे तो बिल्कुल मत जाइए, ये तो ऊपर से जो गोरा गोरा है ना, अंदर से पूरा काला काला, और मैं जो ऊपर से काला काला हूं ना, अंदर से पूरा। भैया ने क्या क्या काला गोरा लगा रखा है, क्या रेसिज्म चल रहा है यहाँ पर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो कन्हैया बोलने लगे नहीं मैया, मन में ये सोच रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि बड़ा भाई बलराम जो ऊपर से गोरा गोरा है ना, अंदर मुझको बसा कर रखता है, इसलिए अंदर से काला काला है। और मैं जो ऊपर से काला हूं अंदर गोरा हूं, मतलब अंदर किसको बसा के रखता हूं? राधा जी को बसा के रखता हूं, इसलिए अंदर से पूरा गोरा हूं। तो यशोदा मैया कोई काला गोरा समझ नहीं आ रहा। तो कन्हैया तो बिल्कुल एकदम हम रूठ गए। बोलते मैया क्या करूं, समझ नहीं आता। बोलते क्यों, क्या हो गया? ये ना बड़ा भाई जो बलराम दाऊ मेरे को रोज खिजाता है। बोलते तेरी माँ तेरे को कहीं से उठा कर ले आई है, तो उसका बच्चा नहीं है। पता क्या कर रहे हैं कन्हैया? टॉपिक को बदल रहे हैं। ये बच्चों की चालाकी होती है। अच्छा, हमारे स्कूल में, अब तो नहीं, लेकिन 30 साल पहले स्कूल में उस समय ऐसा जमाना होता था कि कोई गलती करे तो केन पड़ती है ना। पता नहीं आप लोगों को एक्सपीरियंस है कि, तो यहाँ तो बोलना भी क्राइम है। लेकिन अब तो इंडिया में भी नहीं होता, पहले होता था। तो बड़े चालाक होते हैं बच्चे। देखो आपको एक टिप बताता हूँ, यहाँ तो नहीं होता। जब भी टीचर केन मारता है तो बच्चा हाथ नीचे कर लेता है ना, केन ऐसे ऊपर जाती है, और जितना हाथ डिस्टेंस होगा उतना तेज लगेगी। तो बच्चे इतने चालाक हैं, डिस्टेंस कम कर लेते हैं। जितना डिस्टेंस कम होगा दर्द कम होगा। तो वो टीचर जब केन ऊपर करता था ना, हाथ ऊपर कर लेता था, सर मारो। तो वो सर भी सोचते थे इसको मार खाने की इतनी क्या जल्दी होगी, लेकिन उसको नहीं पता कि बच्चा इतना चालाक है, वो डिस्टेंस कम कर रहा है, और जब डिस्टेंस कम होगा तो दर्द कम होगी। और जो घबरा जाता है, नर्वस है, वो हाथ नीचे कर लेता है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा दर्द ज्यादा होगी। ये बड़े चालाक होते हैं बच्चे। ये मेरे फ्रेंड्स ऐसा बताते थे, उनको बहुत पढ़ती थी ना। तो ऐसे ही कन्हैया क्या कर रहे हैं, मैया के मूड को डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये भूल जाए कि मैंने मिट्टी खाई है। इसलिए डाइवर्जन करते हुए टॉपिक ही बदल दिया। बोलते मैया ये बड़ा भैया बलराम है ना, मेरे को बहुत खिजाता है। बोलते हैं देख कन्हैया, तेरी माँ गोरी, तेरे पिता गोरे, तू काला कहां से आ गया? इसलिए तो यशोदा जी का बालक नहीं है, तेरे को तो कहीं से उठा कर ले आए। मैया सच्ची सच्ची बोल, मेरी सौगंध खा के बोल, मैं तेरा बालक हूं कि नहीं? मतलब इमोशनली ब्लैकमेल। उस टॉपिक को बदल करना है, उसको टॉपिक को चेंज करना है। मैया ने कहा नहीं लाला, तू तो मेरा ही बालक है। अरे मेरी कोख से तेरा जन्म हुआ है, सब इस बात के साक्षी हैं। मैं विश्वास से कह रही हूँ, तेरी सौगंध खा के कहती हूँ। बोलते मैया फिर क्या करूं, ये दाऊ ना बार बार चिढ़ाता है। तो मैं एक बात सोच रहा हूँ कि ये बार बार बलराम ऐसे चिढ़ाते हैं, मैं कुछ कर लूं। तो क्या करना चाहता है? तो एक काम कर मैया, एक किसी गोरी गोपी से ना मेरा ब्याह करवा दे। फिर पता क्या होगा, मैं भी बलराम से कहूंगा दाऊ मैं काला हूं तो क्या, तुम गोरे हो तो क्या, देख हमारी बहू गोरी है। बड़े कॉन्फिडेंस से मैं भी कुछ बोलने लायक रहूंगा। तो यशोदा मैया तो सब बात समझ रही है। बोलते तेरी नजर में कोई है गोरी? अब कन्हैया के तो मन में लड्डू फूटने लगे। बोलते मैया ऐसे तो कोई सोच नहीं रखी मैंने, लेकिन मन में पूरा सोच रहे कौन है। बोलते मैया एक है, मेरा ऐसा कोई विचार तो नहीं है, लेकिन एक कोई एक गोरी है, वो क्या नाम था उसका, वो देखो कैसे नाटक कर रहे हैं। उनके पिताजी जो है ना, उनके पास बहुत सारी गायें हैं। उनके पिताजी जो है ना, वो भी ब्रज के राजा हैं। मैं उसका नाम भूल गया, है बड़ी सुंदरी,
क्या नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था, वो कुछ रा से नाम था, रा रा कुछ था, रा धा धा, हाँ राधा। और मैया सब समझ रही है, तू बेटा हमको बताएगा? बोलते मैया राधा से मेरा विवाह करा। मैंने कहा अच्छा, मिसमैच है, वो परम गोरी और तू कैसा काला। बोलते भैया ब्याह करवा दे, मेरा तो क्या, तेरी सेवा करेगी। इसलिए एक भजन है ना, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलते भैया मेरा ब्याह करा दे, लेकिन कभी ब्याह हो ही नहीं पाया। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। और ऐसे करते करते कन्हैया 7 वर्ष के बालक हो गए, 7 साल के। जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो कैसे समझ आता है कि वो बड़े हो रहे हैं? लंबाई से नहीं, समझ से। जैसे बड़े होते हैं हर कुछ जानना चाहते हैं सराउंडिंग्स में, और एक क्वेश्चन होता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों। एक दिन की बात है, जब कन्हैया 7 साल के हो गए, सुबह सुबह देखा यशोदा मैया रसोई में बहुत सारे पकवान बना रही है। कन्हैया आंख मलते मलते यशोदा मैया के पास आ गए। बोलते मैया आज सुबह सुबह उठकर इतने सारे पकवान बना रही हो, मेरा जन्मदिन है क्या? मैया ने कहा डू नॉट डिस्टर्ब, मुझको परेशान मत कर, जा अपने बाबा से पूछ। कन्हैया तो बेचारे हाँ करते हुए नंद बाबा के पास आ गए। बोलते बाबा इतनी मीठा मीठा बोले, नंद बाबा का हृदय पिघल गया। आ मेरे लाल आ, बैठ जा मेरी गोद में। बाबा आज यशोदा मैया सुबह सुबह उठकर बहुत से पकवान बना रही, पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, रसमलाई, रबड़ी, लड्डू। तो क्या आज मेरा जन्मदिन है? बोलते नहीं कन्हैया, आज तेरा कोई जन्मदिन नहीं है। फिर इतने सारे पकवान और घर घर में रसोई बन रही है, मुझे लगता है मेरा कोई सेलिब्रेशन चल रहा है। बोलते चुपचाप बैठ जा, तेरा कोई सेलिब्रेशन नहीं। तो इतने सारे पकवान क्यों? तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया तू बच्चा है ना, नहीं समझेगा। बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, आप नहीं समझाओगे तो और कौन समझाएगा, बताओ ये क्यों? तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया हम हर साल एक देवता की पूजा करते हैं। कन्हैया मन में सोचने लगे हैं ऐसा कौन सा देवता जिसकी पूजा मेरे बाबा करें? अरे मैं, कृष्ण सोच रहे हैं, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं अपने नंद बाबा के चरणों को रोज छूता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनकी पादुका को मस्तक पे धारण करता हूं। ऐसा कौन सा देवता पैदा हो गया जिसकी पूजा मेरे पिताजी करें? किसमें इतना हिम्मत है, दम है? तो फिर पूछने लगे बाबा ऐसा कौन सा देवता जिसकी पूजा आप करें? आप तो राजा हो। तो नंद बाबा बड़े गर्व से कहने लगे मैं राजा हूं, इसलिए देवताओं के राजा की पूजा करता हूं, और देवताओं का राजा है इंद्र। इंद्र की पूजा करता हूं, और हर वर्ष हम ये करते हैं। आज कन्हैया 7 वर्ष के हुए, पहली बार ये प्रश्न किया, इससे पहले कभी नहीं किया। क्यों? इससे पता लग रहा है अब बालक सियाना हो रहा है, जानना चाह रहे हैं। तो अब कन्हैया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। देवताओं की पूजा क्यों? कन्हैया आज अपने पिताजी को सिखाते हुए पूरे संसार को ये शिक्षा दे रहे हैं कि किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। वेरी डिटेल टॉपिक। जैसे श्री कृष्ण ने गीता किसको सुनाई? हाँ? तो सिर्फ अर्जुन को सुनानी थी? किसको सुनानी थी? हमको सुनानी थी, लेकिन अर्जुन को एक मीडिया, एक माध्यम बनाया। समझ रहे हैं? जैसे घर में बहू आ जाए और सास को बहू को कुछ सिखाना हो तो बड़ा सेंसिटिव मैटर हो जाता है। ये तो घर घर की बात है।
बहू को कैसे सिखाया जाता है? बहू को नहीं बोला जाता, अपनी बेटी को सुनाया जाता है। और जोर से बेटी को सुनाते हैं, अरे बेटी हमारे घर में ये नहीं होता। तो बेटी को पता नहीं क्या, उसी घर में रही है, जन्म हुआ उसका। सुनाना है बहू को, लेकिन सुनाया किसको जाता है? बेटी को। क्यों? उसके साथ संबंध है ना। बहू के साथ अभी संबंध बनेगा, अभी हुआ नहीं, तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है वहां। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को माध्यम बनाकर उनके साथ संबंध है, अर्जुन के साथ संबंध है, उसको नहीं सुना रहे, अर्जुन को नहीं सुना रहे, किनको सुना रहे हैं? हम लोगों को सुना रहे हैं। हम बाहर के लोग हैं अभी, और अर्जुन उनके साथ उनके मित्र परम सखा हैं। समझ रहे हैं? इसलिए आज नंद बाबा को उद्देश्य करके कन्हैया पूरे संसार को ये शिक्षा दे रहे हैं। पहले ये तो समझो किसकी उपासना करनी है, किसकी नहीं करनी। ब्लाइंड फेथ क्यों? और प्रोसेस भी ठीक होना चाहिए। अगर प्रोसेस ठीक नहीं है तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप माताएं हो, घर में रसोई बनाते हो, सब्जी बनाती हो। मैं अपनी बात बोलता हूँ, 35 साल पहले, 35 इयर्स बैक, एक दिन शौक उठा सब्जी बनाने का, मैं भी बनाऊँ। तो मैंने क्या किया, कढ़ाई रखी, उसके अंदर पूरा पानी से भर दिया, फिर उस पर छौंक लगा रहा हूँ। देखो हंस रहे ना सब मेरे पे। कभी ऐसा होता है? लेकिन मैंने ये सुन रखा था, है ना, हमारे विष्णु प्रभु पीछे बैठे हैं, इनके जैसी रसोई तो कोई बना नहीं सकता भाई। हम तो रोज इनका प्रसाद पाते हैं और एकदम मन नाच पड़ता है। कितना सुंदर प्रसाद होता है ना रोज। हमारे पीछे ब्रह्मचारी बैठे हैं, वो बनाते हैं। पता नहीं भगवान ने क्या गॉड गिफ्ट है, ऐसी देन दे रखी है, जिस चीज को हाथ लगाते हैं स्वाद हो जाती है। भाई थोड़ा हाथ हमको भी लगा दो। तो ऐसा मैंने सुन रखा था कि छौंक लगता है, पानी होता है, सब्जी होती है, लेकिन कौन सी चीज पहले डालनी चाहिए ये नहीं पता। मैंने कढ़ाई को पानी से भर दिया, अब उसमें तेल डाल रहा हूँ, जीरा डाल रहा हूँ, देख रहा हूँ कुछ भी काम नहीं हो रहा। बनी नहीं, 1 घंटा हुआ सब्जी नहीं बनी और खराब हो गया, सब मामला वेस्ट हो गया। तो जिनके घर में थे ना माता जी, मतलब दादी की उम्र की थी, एक मारा सिर पे, ऐसे बनती है सब्जी। मैंने कहा आप ही तो बोलते हो पानी डालना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है। बोलते पागल, प्रोसेस से बनती है सब्जी। पहले पानी को निकाल, कढ़ाई को पूरा सुखा दे, अब डालो तेल, अब डालो जीरा, विष्णु ऐसे बनता है, फिर डालो टमाटर, फिर डालो सब्जी मसाले, फिर डालो पानी। ऐसे ही होता है ना। मैंने बनाई नहीं, उसके बाद करी, मेरे को उससे फोबिया हो गया है। फिर डालो पानी, इस प्रोसेस से बनती है क्या? सब्जी। तो देखो रसोई बनाने का भी प्रोसेस है, हर चीज का प्रोसेस है। हम जब चलते हैं, उठते हैं, उसका भी एक प्रोसेस है। ऐसे भक्ति का भी एक प्रोसेस है। ऐसे नहीं मन पे जो आ गया, हाँ अब ये है सीजन, अब इनकी पूजा कर दो, अब ये सीजन है, अब उनकी पूजा कर दो। और वो पूजा करो भी कैसे? अरे एक प्रोसेस तो होना चाहिए, एक पद्धति तो होनी चाहिए। किसकी होन करनी चाहिए, ये भी बड़ा विचार है। देखो ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं भगवान आज नंद बाबा को ये उपदेश दे रहे अपने पिता को कि कैसे करना चाहिए। अच्छा, मैं बहुत मंदिरों में जाकर भागवत कथा करता हूँ। सियाटल में गया था, बहुत साल पुरानी बात है, आप लोग भी आए थे वहां पर। वहां पर कथा कर रहा था तो पुजारी जी बिगड़ गए। अब मेरी जो बात है बहुत लोगों को थोड़ा सा कष्ट देगी, लेकिन मैं सच बात बोलने के लिए बातें थी। लेकिन मेरी बात पर सिर्फ विचार करना, मैं ये नहीं कह रहा मेरी बात को मानना, अब थोड़ा सा विचार करना। तो उन पंडित जी के साथ थोड़ा सा मेरा सा आर्गुमेंट हो गया, स्वीट आर्गुमेंट, नॉट हॉट डिबेट। मैंने कहा देखो भगवान कितने होते हैं, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट कितने हैं, इस कंट्री में प्रेसिडेंट कितने हैं? बस एक ही। इतना बड़ा कंट्री है, पूरा कॉन्टिनेंट है,
और एक ही प्रेसिडेंट, 2-4 नहीं, एक ही होता है। भगवान कितने होते हैं? एक ही होता है ना, इतने सारे तो नहीं होते। बाकी 33 करोड़ क्या है? देवी देवता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन हम रैंडमली किसी को भगवान मान लेंगे, ऐसे थोड़ा चलेगा। जो अपने आप को क्लेम कर रहा है मैं भगवान हूं, उसी की तो बात मानेंगे। अब बताओ XYZ, किसी ने ये क्लेम किया कि मैं ईश्वर हूं, या फिर दिखलाया मैं ईश्वर हूं? मैं तो 30 साल से स्टडीज कर रहा हूं, बुक्स पढ़ रहा हूं, मेरे को ये एविडेंस नहीं मिला कि कभी किसी ने, हनुमान जी को अगर मैं कहूं हनुमान जी आप भगवान हो, एक मारेंगे थप्पड़ मेरे को। कभी ये नहीं बोलना मैं राम का क्या हूं, बस उसी में मेरे को गर्व होता है, आई एम ऑनर्ड कि मैं राम जी का सेवक हूं। मैं शिव जी से कहूं आप ईश्वर हो, शिव जी भी त्रिशूल लेके मारेंगे मेरे को। मैं रुद्राक्ष की माला पर अपने ईश्वर राम नाम का जप करता हूं, तो माला पर भक्त जप करता है कि भगवान जप करते हैं? समझ रहे हो? तो जब मैं ये सब टॉपिक, यही टॉपिक छेड़ा था, पंडित जी कहने लगे सब एक ही स्वरूप है जी, सब एक ही स्वरूप है। मैंने कहा कैसे एक स्वरूप है बताओ? घर का मालिक मालिक है, उसका एम्प्लॉय है। हनुमान जी भगवान बन नहीं सकते, वो सेवक है। आप बोलो हनुमान भगवान की जय, एक मारेंगे थप्पड़। मेरे राम भगवान। लक्ष्मण जी ने भी कभी क्लेम नहीं किया मैं भगवान हूं, मैं राम का दास हूं। भरत जी ने भी कभी क्लेम नहीं किया। एक ही ऐसे हैं ना जो क्लेम कर रहे हैं, ना तो क्लेम कर रहे हैं बल्कि दिखला भी रहे हैं। गीता में सारे संसार के आगे, महाभारत के युद्ध में सारे राजाओं के सामने ये वाली उंगली, इसको बोलते हैं ईगो, इस उंगली को यहां रखकर भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका ईश्वर हूं और सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपना यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप भी दिखला दिया। दिखाया कि नहीं दिखाया? और किसने दिखाया बताओ? एनी सेकंड पर्सन? कोई नहीं। जो कह रहे हैं उसको करके दिखलाया है। तो पंडित जी के साथ थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ ना, फिर बोलते कथा के बाद आपने माइंड तो नहीं किया? मैंने कहा नहीं, स्वीट डिस्कशन चल रहा था हमारा, चलो छोड़ो, पीछे मेरा घर है, आ जाओ फैमिली से मिलवाता हूँ, कुछ जलपान हो जाएगा। ले गए पीछे और अपनी पूरी फैमिली से मिलवाया। ये मेरी धर्मपत्नी है, मैंने उनको प्रणाम किया। ये मेरी माता जी है, प्रणाम किया। ये मेरी बहन भागवत कथा सुनने आई हुई है, और ये मेरी बेटी है, अभी स्कूल में जाती है। मेरे को तो बड़ा अच्छा टॉपिक मिल गया। देख, मैंने जानबूझकर बेटी की तरफ देखकर कहा ये आपकी सिस्टर है ना? बोलते ये थोड़ा है, वो है छोटी बच्ची। फिर सिस्टर की तरफ देखकर बोला ये आपकी माँ है। अरे महाराज जी क्या हो गया आपको, उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा नहीं, तो ये तो 4 लेडीज है ना, किसी को कुछ भी बना लो, एक ही स्वरूप है। माँ भी लेडीज है, लेडी है, सॉरी, सिस्टर भी लेडी है, बच्ची भी लेडी है, और वाइफ भी लेडी है। किसी को कुछ भी बोल तो क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही तो स्वरूप है। बोलते एक स्वरूप तो नहीं है, सबके साथ रिलेशन अलग अलग है ना। मैंने कहा 3 घंटे से मंदिर में मैं क्या माथा पीट रहा था, क्या समझा रहा था, यही बात समझा रहा था। अब समझ आई? 1 मिनट बाद कहते हैं बिल्कुल समझ आ गया। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया मामला। मैंने कहा अभी तो मैं शास्त्र के श्लोक नहीं बोल रहा, लॉजिकली बताया, और ये लॉजिकली सेंस बनती है कि नहीं? सबके साथ अलग अलग रिलेशन है। हमारा श्री राम जी के साथ एक अलग रिलेशन रहेगा, हनुमान जी के साथ एक अलग रिलेशन रहेगा, जो हनुमान के भक्त होंगे उनके साथ एक अलग रिलेशन रहेगा। सबको मिला दिया तो खिचड़ी बन जाएगी। अरे जब हम प्रसाद लेके जाते हैं उसमें भी चावल एक अलग सेक्शन में होता है, छोले भी अलग सेक्शन में होते हैं, खीर अलग सेक्शन, और सब मिला दो तो स्वीट एंड सावर हो जाएगा। किसी एक चीज में भी रस नहीं आए, इसलिए रस लीजिए और इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए।
हम लोग सबको मानते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। हनुमान जी मेरे फेवरेट है। क्यों? क्योंकि बहुत बलवान है? नहीं, क्योंकि वो सब समय श्री राम जी की सेवा करते हैं। और उनसे मैं आशीर्वाद ये मांगता हूँ कि मैं भी और हम सब भी ऐसी भगवान की वो सेवा कर पाए। समझ रहे हो? शिव जी के, जो शिव की निंदा करेगा वो कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। शिव नाम ही मंगल स्वरूप है। हम लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं, हम सबको मानते हैं, लेकिन विद अप्रोप्रिएट पोजिशनिंग। भगवान तो एक ही है ना, भगवान तो दो नहीं हो सकते। यही बात आज कृष्ण नंद बाबा से कह रहे हैं। ये इंद्र होते ही कौन है आप जिनकी पूजा करोगे? सुनकर पिता तो बिगड़ गए। एक कन्हैया चुप कर, इतने बड़े देवता के लिए ऐसी बात बोलते हैं? देवता बिगड़ जाता है। कन्हैया मन में सोच रहे, अच्छा बाबा एक बात बताओ, ये देवता कैसा जिसकी पूजा करो तो मान जाए और ना करो तो बिगड़ जाए? क्योंकि कन्हैया अपना नेचर सामने लाकर ये बात बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसा नहीं हूं। जो मेरी पूजा करता या नहीं करता, मैं तो सबके लिए बराबर हूं। समोहम सर्वभूतेषु, जी में कह दिया मैं सबके लिए एक बराबर हूं। कोई मेरी पूजा करता या नहीं करता, मैं सबके लिए ऑक्सीजन, खाना पीना सब कुछ देता हूं। सबको सब कुछ मिल जाता है। मैं तो ऐसा नहीं हूं। लेकिन हाँ, जो देवता होते हैं, अब ये बात को समझ लेना ध्यान से 1 मिनट के लिए बस। कल रीटा जी के यहाँ पर था तो बात हो रही थी हमारी कि ये जो जेलस मूड, एनवियस मूड, लड़ाई झगड़ा, ये सिर्फ प्लेनेट अर्थ पे नहीं होता, स्वर्ग में भी होता है। वहां पर भी छीना झपटी होती है, वहां पर भी एक स्ट्रेस, एक टेंशन रहती है, मेरी सीट ना चली जाए, मेरी ये पोस्ट ना चली जाए। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ये सिर्फ एक कंट्री में होता है? पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में एक ही सीन है। क्यों ऐसा होता है जानते हो? अब इसको समझ लो ध्यान से बस। 3 गुणों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एक होता है सत्वगुण, और एक होता है रजोगुण, और एक होता है, बस सब विद्वान है यहाँ पे, शुगरलैंड में रहते हैं ना। जो पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, हमारे अंदर रजोगुण, मोड ऑफ पैशन इज वेरी प्रोमिनेंट। इफ वी स्पीक अबाउट द abode of demigods, the mode of goodness is prominent. वह सत्वगुण बहुत प्रोमिनेंट होता है। और पृथ्वी से नीचे जो लोग हैं, जहाँ पर असुर राक्षस रहते हैं, वहां पर मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण बड़ा प्रोमिनेंट होता है, प्रधान होता है। लेकिन ये तीनों जो गुण हैं, ये तीनों गुणों में ही कलेश, झगड़ा, एनवियस, जेलसी, ये तीनों गुणों में ही ये सब चलता रहता है, मोर और लेस। परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन एक ये सिचुएशन है जो तीनों गुणों से ऊपर है, इसको बोलते हैं निर्गुण स्टेज, जहां पर ये 3 गुणों का कोई इंफ्लुएंस नहीं होता। वहां पर ना झगड़ा है, ना शोक है, ना भय है, ना एनवियस है, कुछ भी नहीं। वो कहां होता है? स्वर्ग से ऊपर, इस यूनिवर्स से ऊपर, जहां एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं विरजा नदी। बस वो एक बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर को क्रॉस किया, वहां से वैकुंठ स्टार्ट हो गया। फिर सदाशिव, जहां सदाशिव रहते हैं, जहां पर श्री राम जी साकेत में रहते हैं, जहां कृष्ण गोलोक में रहते हैं, वहां ये तीनों गुण का कोई दूर दूर तक भी लेना देना नहीं है। इसलिए वहां ये सब नहीं होता इन नित्य लोकों में। है बड़ी लंबी बात है, शॉर्ट में बताता हूँ। इसलिए कन्हैया कहने लगे, बाबा इंद्र की पूजा, अच्छा एक लॉजिक तो बताओ क्यों करनी चाहिए, आप ये तो बताओ। होते सीधी सीधी बात है, इंद्र वर्षा का देवता है, हम इसकी पूजा करते हैं, बहुत सारी वर्षा होती है, और जब पानी गिरता है तो हरी हरी घास होती है,
हमारी गैया घास खाती है और बहुत सारा दूध देती है। कन्हैया तो वही देखने लगी, बस इतनी सी बात, वो तो ये कोई कम बात है। तो कन्हैया ने कहा बाबा एक बात बताओ, जहां इंद्र की पूजा नहीं होती क्या वहां वर्षा नहीं होती? कौन समुद्र के बीच में, पैसिफिक अटलांटिक, कौन समुद्र के बीच में बैठकर इंद्र की पूजा कर रहा है कि वहां वर्षा होती रहती है? कौन पहाड़ों पर बैठकर इंद्र की पूजा करता है कि वहां वर्षा होती रहती है? कौन हवाई में बैठकर यज्ञ कर रहा है जो इंद्र वर्षा करता है, होती रहती है? न्यूजीलैंड में जाओ, दिन में कब वर्षा हो जाए पता ही नहीं। ऑकलैंड में जाओ, आई डोंट नो व्हाट सीजन, लेकिन जब मैं गया था, जाता था वहां पर, घर से निकले तो धूप निकली है, कुछ नहीं हो रहा, 15 मिनट में बारिश हो जाती है, फिर बारिश हो रही है तो 1 मिनट में धूप निकल आती है। कौन इंद्र पूजा कर रहा है वहां? इसलिए कन्हैया आज बाबा से कह रहे, बाबा एक बात बताओ, इतने स्थानों पर इंद्र की पूजा नहीं होती तो वहां भी तो वर्षा होती है। ये देवता कर्म अधीन है, ये बात बोली, इसको ध्यान से समझो। कर्म अधीन मतलब दे आर बाउंड टू गिव अस रिजल्ट्स, उनको रखा ही इस सेवा के लिए हुआ है। वायु देवता वायु दीजिए, जैसे डिपार्टमेंट्स है ना, सेनेट होता है हमारे यहाँ पर, डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ दिस एंड सेक्रेटरी ऑफ दैट, एक एक कैबिनेट है, लेवल्स है, एक एक डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, और उसके ऊपर फिर प्रेसिडेंट, वो डिवाइड करता है सारी पोस्ट को। इसलिए बाबा इंद्र अपनी इच्छा से वर्षा, पूजा करो तो करेगा ऐसा नहीं है, उनको करना ही है। दे आर बाउंड टू ओबे दिस, टू फॉलो दिस एंड टू सर्व द ह्यूमैनिटी। उनको ये करना ही है, नहीं करेंगे तो हट जाओ। अब इंद्र को एक इंद्र थोड़ा है, इंद्र को बदल देते हैं, जाओ दूसरे इंद्र आ जाएंगे। अच्छा देवता कौन होते हैं? ये टॉपिक इतना गहरा है ना। देवता होते कौन है? अरे हम ही आप में से देवता बन जाते हैं, जिसके बहुत सारे पुण्य क्रेडिट्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो देवता स्वर्ग में चला जाता है। बोलते हैं ना स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब ये थोड़ा कि व्यक्ति मर गया, स्वर्गवास का मतलब उसका स्वर्ग में वास हो गया। बहुत सारे पुण्य क्रेडिट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको स्वर्ग मिल जाता है, और वहां जाकर क्या होता है? इंजॉयमेंट्स। और जहां वो क्रेडिट समाप्त हो गए, स्वर्ग से धक्का मार के फिर यहां भेज दिया जाता है, जाओ फिर कमा कर आ जाओ। आप अपनी जेब में $10,000 लेकर हवाई घूमने गए, 5 स्टार होटल में खाए, वहां रहे, बहुत घुमा, सब किया। जब आपका पैसा खत्म हो गया तो होटल वाला आपको 2 दिन फालतू रहने देगा? आप बोल दो वहां पर जाकर, सर आई हैव नो मनी लेफ्ट, तो बोलेंगे देन चेकआउट टाइम, निकलो बाहर। हाँ 1 दिन का आपको ग्रेस दे सकते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखेगा होटल वाला आपको, और अगर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? सिक्योरिटी, उठाओ सामान इनका, और नहीं उठोगे, नहीं मैं कमरे से नहीं जाऊंगा, तो उनको फिर फिजिकली कुछ करना पड़ेगा, धक्का मार के निकालना पड़ेगा। ऐसे ही पुण्य इकट्ठे करके स्वर्ग में गए, जहां वहां पर क्रेडिट्स हमने अपने खर्च कर दिए, फिर धक्का मार के यहीं पर वापस भेज दिया जाता है। फिर कमा कर आ जाओ ह्यूस्टन से, फिर आ जाना हवाई नेक्स्ट ईयर। ऐसे तो फिर बार बार वहां जाना फिर आना डजंट मेक एनी सेंस। वहां चलते हैं जहां पर जाने के बाद फिर वहां पर नहीं आया पड़ता, इस दुख वाले संसार में नहीं आना पड़ता। यही बात आज कन्हैया नंद बाबा को समझा रहे, बाबा ये इंद्र होते ही कौन है? पूजा करने वाले। अब नंद बाबा को गुस्सा आ गया, तो इंद्र की पूजा ना करे तो तेरी करें? मन में सोचने लगे करना तो यही चाहिए, लेकिन मन में सोच रहे अगर मैंने कह दिया मेरी पूजा करे तो बाबा ने एक थप्पड़ लगा देना है, तू बैठा पूजा करने के लिए, तो ये तो नहीं कह सकते कि मेरी पूजा करे। फिर सोचा मेरे जैसा कोई है उनकी पूजा करवाओ।
कहने के बाबा मेरी पूजा नहीं, आपको नहीं पता, हमारे ब्रज में वृंदावन में एक गोवर्धन पर्वत है, उनकी पूजा करनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत लाने वाले हनुमान जी हैं। जब सेतु बन रहा था ना, ब्रिज बन रहा था, तो सब वानर बड़े बड़े पत्थर, चट्टान, पर्वत ला रहे थे, हनुमान जी गोवर्धन जी को उठा के ला रहे थे। ये बोलकर गोवर्धन, मैं आपको राम जी की सेवा में लगाऊंगा, श्री राम आपके ऊपर चलेंगे। गोवर्धन जी बड़े प्रसन्न हुए, राम जी की सेवा मिलेगी, मेरे मस्तक पर राम जी का चरण पड़ेंगे। लेकिन हनुमान जी जब उड़ाकर ला रहे थे, जैसी ब्रज के ऊपर 84 कोस ब्रज के ऊपर से जब गए, एयर वॉइस, आकाशवाणी हो गई, सेतु बंद हो गया, जो जहां से जो ला रहे हैं वही रख दो, लाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी वहीं पर गोवर्धन जी को रखने लगे और गोवर्धन रोने लगे, आप मुझको श्री राम जी की सेवा में ले जा रहे थे, मुझको यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं, मैंने ऐसा क्या दोष किया? हनुमान जी ने कहा देखो आदेश हो गया है राम जी का, अब मैं आपको आगे नहीं ले जा सकता, तो फिर मेरा क्या होगा? बोलते राम की सेवा नहीं, शाम की सेवा जरूर मिल जाएगी, आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। गोवर्धन जी कहने लगे एक युग क्या, मैं हजारों युग प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन सेवा जरूर मिलनी चाहिए। तब से गिरिराज गोवर्धन जी वहां पर बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे, कब द्वापर आएगा और कब श्री कृष्ण की सेवा मुझको मिलेगी। जो इतने पेशेंस रख रहा है, इतनी रेस्टलेस है सेवा करने के लिए, आज कृष्ण इस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने गोवर्धन जी की पूजा को करवाया। बोलते बाबा आपको जल की चिंता है ना, गोवर्धन जी इतना सुंदर मीठा मीठा जल देते हमारी गैयों को, आपको पता नहीं बाबा, फल देते हैं, फूल देते हैं, झरने बहते हैं, वहां लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, इसलिए पूजा तो उसकी करनी चाहिए जो सबकी सेवा करे। नंद बाबा को लॉजिक जो जो कृष्ण कहने लगे, मैंने तो अभी आपको 15 मिनट सुनाया, जो कृष्ण जो कन्हैया नंद बाबा को कहे ना, वो 2 घंटे का टॉपिक है, एक एक पॉइंट पर उन्होंने पूरा मतलब निचोड़ दिया आज, लॉजिक से और शास्त्र से, बहुत डिटेल टॉपिक है वो। जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना, डिटेल है, एक एक बात को भगवान अपने मुख से पूरा उसका मंथन चर्न कर रहे, लेकिन मैंने आपको एसेंस, सार बता दिया। ऐसे करते करते नंद बाबा इम्प्रेस्ड, कन्हैया जो तुम कह रहे हैं बहुत अच्छा है, अनाउंस कर दिया इस वर्ष हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बोलते फिर किसकी करेंगे? बोलते एक पर्वत है गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब क्या? गो का मतलब गैया, गो का मतलब गो, और गो का मतलब गोपियां। इन गो के आनंद का जो वर्धन करते हैं, आनंद को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? गोवर्धन। समझ आए बात सबको? मैं धीरे धीरे आसानी से सबको समझा रहा हूं। गोवर्धन मतलब समझ आया? क्या बोला गोवर्धन का मतलब? सिया क्या मतलब है? गो का मतलब क्या? गाय। गो का मतलब? गो का मतलब? और वर्धन का मतलब? जो आनंद को बढ़ाने वाले। अपने अपने लिए क्लैपिंग करो सब लोग सीख गए। ये गोवर्धन। इस प्रकार सारे घर में जितने पकवान बन रहे थे, सब सिर पर धारण करके गोवर्धन जी के पास आ गए। कृष्ण के सखा भी आ गए, बड़े बूढ़े भी आ गए, गोपियां भी आ गई। अब सब कहने लगे कन्हैया तुम तो बड़ा कह रहा था कि तुम्हारे वाला जो देवता है दर्शन देगा, अभी तक तो दर्शन दिया नहीं। हाँ एक बात कन्हैया नंद बाबा से और बोले, बाबा प्रैक्टिकल बात पूछूं आपसे, इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, कभी दर्शन दिया? बोले नहीं। कभी खा के दिखाया? नहीं। बोले बेकार का देवता होता। और हमारा देवता देखना, दर्शन भी देगा, खा के भी दिखाएगा। अब जब गोवर्धन जी के पास आए ना, कन्हैया के सखा उनको चिढ़ाने लगे, कन्हैया कहाँ है तेरा देवता का दर्शन? बोलते ऐसे नहीं देता देवता दर्शन, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो तो देगा। तो बोला हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। सब ब्रजवासियों ने हाथ जोड़े।
बोलते हे गोवर्धन जी हमको दर्शन दीजिए। जैसे बोला कन्हैया ने, उन पर्वत में से इतना बड़ा कृष्ण जैसे ही एक स्वरूप प्रकट हुआ। सब आंखें फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं, वाह हमें पता ही नहीं था, हमारे गांव में इतना बड़ा देवता, चमत्कार ही चमत्कार। आए दर्शन हो गया। सब तो हाथ जोड़कर जय जय कर रहे हैं। और सखा थोड़े चालाक होते हैं ना, क्योंकि कृष्ण के बराबर के हैं ना, वो देख रहे हैं कुछ गड़बड़ लग रही है। कभी पर्वत को देखते हैं, कभी कन्हैया को देखते हैं, बोलते हैं कुछ मैच हो रहा है, इसकी आंख भी वैसी है, नाक भी वैसा है। कन्हैया ने कहा ए ऐसे नहीं करते, जब पूजा होती है तो सामने फोकस करते हैं, इधर उधर नहीं देखते। कन्हैया ने कहा देखो गोवर्धन जी, ये बेचारे ब्रजवासी आपके लिए इतने सारे पकवान लाए हैं, आप इन सबको खा लीजिए, इनकी सेवा को स्वीकार कर लीजिए। इस उत्सव को बोला जाता है अन्नकूट। अन्नकूट मनाते हैं ना, कौन से दिन आता है बताओ? दिवाली से नेक्स्ट डे, राइट। अन्नकूट का मतलब क्या? अन्न का मतलब होता है भोजन, बहुत सारे भोजन पदार्थ, और कूट का मतलब होता है पर्वत, जहां पर पूड़ियों का पर्वत बन गया। सब अपने अपने घर से पूड़ियां लाई, उसका एक पर्वत सा बन गया। जहां पर कचौड़ी का पर्वत, समोसे का पर्वत, और गुलाब जामुन का पर्वत, जलेबी का पर्वत, इमरती का पर्वत, और बताओ तो रसगुल्ले का पर्वत, पास्ता का पर्वत, और बताओ चावल का पर्वत, मीठे चावल का पर्वत, और बोलो हलवे का पर्वत, मूंग दाल हलवा का पर्वत, और बताओ डोसा का पर्वत। सब अपने अपने फेवरेट्स बोल रहे हैं। डोसे का पर्वत, ठीक है, सिंधी भाजी का पर्वत, ठीक है, इसको बोलते हैं अन्नकूट। तो गोवर्धन जी से बड़े बड़े हाथ निकले, और बड़े बड़े हाथ निकलकर गोवर्धन जी ऐसे ऐसे करके सब खा गए। सब खा गए, लेकिन पेट भरा नहीं। कहने लगे आनो रे आनो रे आनो रे। आनो रे का मतलब होता है और ले आओ, और ले आओ। कृष्ण कहने लगे देखा हमारे देवता, देखा कितने प्रेम से सब खा गए, और मांग रहे, लेकर आओ, जो घर में छुपा कर रख के आई हो ना, सब लेकर आओ। सब गए घर में और लेकर आ गए, फिर रख दिया, और गोवर्धन जी से ऐसे हाथ निकले और सब खा गए। कहने लगे आनो रे आनो रे। अब सब हैरान हो गए, और बोलते कन्हैया और कहां से आनो रे, संभाल अपने देवता, इसका पेट ही नहीं भरता। बोलते हाँ हाँ हाँ। कृष्ण एक तुलसी का पत्ता लिया, बोलते गिरिराज जी आप तृप्त हो जाओ, इदम तांबूलम, तुलसी अर्पण की। और गोवर्धन जी कहने लगे तृप्त अस्मि, मैं तृप्त हो गया, मैं तृप्त हो गया। सब बड़े प्रसन्न है, मुख पे ऐसी मुस्कान आ रही है, आज हमारी सेवा को भगवान ने ग्रहण किया, ठाकुर जी ने ग्रहण किया, सब तो प्रसन्न है। गोवर्धन जी बड़े प्रसन्न है, कह रहे तृप्त अस्मि तृप्त अस्मि, और सारे सखा पेट में ऐसे ऐसे हाथ लगा रहे, कह रहे तेरा देवता तृप्त हो गया, हमको अतृप्त कर दिया। क्या मतलब? बोलते कन्हैया सच्ची बात बताएं, तो जो पहले वाला देवता था ना, वो बहुत अच्छा था। ये तेरा वाला जो नया देवता है ना, हमको पसंद नहीं आया। समझ गए? बोलते क्या मतलब? बोलते उसको जब भोग लगाते थे, सारा का सारा प्रसाद बचा रहता था। तेरे देवता को भोग लगाया, सब चटक गए हो, कुछ नहीं, एक दाना नहीं छोड़ा हमारे लिए। हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। कहने का तुमको नहीं पता, हमारा देवता ऐसा है गोवर्धन जी, जितना खाते हैं 2 गुना ज्यादा प्रसाद देते हैं। बोलते वो कब देंगे? वो तो शर्मा रहे हैं ना, तुम लोग आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हो, ऐसे थोड़ा होता है। सब अपनी आंखें बंद करोगे तो प्रसाद मिलेगा। मैं प्रार्थना करूंगा, गोवर्धन प्रसाद देंगे। कन्या ने कहा तुम सब अपनी आंख बंद करो,
सब अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, लेकिन एक तो ऐसे देख रहे थे, जरा देखें क्या है। बोले ऐसे करोगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा। तो जैसी आंख बंद की, कृष्ण कहने लगे, गोवर्धन जी अब प्रसाद तो दीजिए। और एक सेकंड में जब नेत्र खोले सबने, तो देखा जितना था उसका 2 गुना वहां पर प्रसाद तैयार हो गया। आंख खोलकर सब देखने लगे, अरे वाह इतना प्रसाद, ये देवता अच्छा है। और जैसी सखा वो खाने लगे, कन्या ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी पूजा पूरी नहीं हुई। बोलते अब क्या बचा? तो बताया अभी परिक्रमा बची है। परिक्रमा समझते हैं? एंटी क्लॉक होता है ना, क्लॉकवाइज होता है। बोलते पहले गोवर्धन की परिक्रमा देनी पड़ेगी। बोलते अच्छा कितना चलना पड़ेगा? बोलते 7 माइल्स। सखा कहने लगे देखो परिक्रमा करने में, चलने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बोलते कन्या ने कहा फिर क्या ऑब्जेक्शन है? बोलते ये ना हो हम परिक्रमा करने चला जाए, पीछे से बंदर सब खा जाए, हमको तो प्रसाद खाना है। कृष्ण कहने लगे चिंता मत करो, बंदर भी चलेंगे, पक्षी भी चलेंगे, गैया भी चलेंगी, सब चलेंगे, हम सब मिलकर आज गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे। लेकिन कोई भी चुपचाप होकर गोवर्धन की और बातें करते हुए नहीं करेगा, सब जय जयकार करते हुए परिक्रमा करेंगे। बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। अब देखो परिक्रमा का चलने का ढंग कितना सुंदर। बहुत सारे ग्रंथ पढ़कर आज मैं आपको एसेंस दे रहा हूं। जब दही को चर्न कर दे तो एसेंस बटर निकलता है ना, मक्खन। आज आपको मैं एसेंस दे रहा हूं कैसे वो गोवर्धन की परिक्रमा की। अब इसको ध्यान से सुनना। सबसे आगे ब्राह्मण एक ग्रुप बनाकर वेद के मंत्र उच्चारण करते हैं। ब्राह्मणों के पीछे छोटे छोटे जो गाय के बछड़े होते हैं ना, काफ्स, वो पूरा अपने ग्रुप में एक दल में चल रहे हैं। उनके पीछे जो उनकी माँ गैया जो बड़ी बड़ी, वो चल रही अपने ग्रुप्स में। वो भी कैसी, गाय के नाम भी कैसे, गंगा, जमुना, दावली, श्यामली। जो सफेद रंग की है, जो व्हाइट कलर की गाय, उसमें एक लीडर होती है, और जितनी व्हाइट कलर की वो सब अपने लीडर के पीछे पीछे चलती है। एक पूरी काली है, और जितनी काले रंग की गाय है वो सब उस काले के पीछे पीछे चलेगी। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हैं, कुछ ब्राउन एंड व्हाइट हैं। ये सब अपने अपने लीडर्स के पीछे पीछे इतने ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं। और टोटल कितनी गायें हैं? मिलियंस। नंद बाबा की तो 900,000 है, वृषभानु महाराज की 1.1 मिलियन, और ऐसे और सबकी भी बहुत कुछ है। इतनी गाय का ग्रुप झुंड का झुंड चल रहा है। और उनके पीछे बड़े श्री नंद जी, नंद बाबा, और उनके जो बड़े बड़े जो फ्रेंड्स हैं, गोप हैं, वो उनके पीछे कन्हैया और उनके सखा, उनके पीछे यशोदा मैया और उनकी सखियां जो माताएं हैं, उनके पीछे राधा जी और जितनी गोपियां, ललिता, विशाखा, चित्रा, ये सब, और उनके पीछे जो सेवा करने वाले वो सब एक एक ग्रुप में चल रहे हैं। और जब चल रहे हैं ना, चलते 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 बीच में राधा जी ने अपनी सखी ललिता से कहा, मुझे विश्वास नहीं कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं। सखी ने कहा ये कैसे बोल दिया आपने? बोलते आज मैं चैलेंज करती हूं, क्या कृष्ण अपने उस ग्रुप से सारे ग्रुप्स को तोड़कर मेरे ग्रुप में आकर मेरे पास खड़े होकर वंशी बजा सकते हैं? अगर ये कर सकेंगे तो मैं विश्वास करूंगी ये मुझसे प्रेम करते हैं। ललिता जी ने कहा इतना बड़ा चैलेंज, ऐसे मत करो राधा जी। राधा जी ने बोला नहीं, आज तो ये चैलेंज है, करके दिखाएं तो मानो। तो एक मैसेंजर को दूती को बोल दिया, जाओ
श्याम सुंदर को ये सूचना दे दो। और वो मैसेंजर आगे गए, जाकर कृष्ण के कान में कहा, आज राधा जी ने चैलेंज कर दिया आपको, अगर सच में प्रेम है तो वहां से निकलकर सारे ग्रुप्स को तोड़कर राधा जी के पास खड़े होकर वंशी बजाओगे तो मानेंगे। और ये वंशी कैसे बजाते हैं? शाम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे 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 यमुना के तीरे तीरे, शाम तेरी वंशी बजे धीरे धीरे। इस वंशी पे पीएचडी है पूरी। ये ऐसी कोई बांस का टुकड़ा नहीं है, एक फ्लूट नहीं है। वंशी इज अ पर्सन। वो भी एक वंशी है, एक मुरली है और एक वेणु है। ये तीनों एक नहीं है, तीनों के साइज डिफाइंड है। कौन कितनी लंबी है और कितने होल्स हैं, किसमें डायमंड लगा है, किसमें पर्ल्स लगा है, किसमें गोल्ड लगा है, तीनों की अलग अलग डिफाइन किया गया है। पूरा पीएचडी है वंशी पर ही। कृष्ण के चरणों में जो नुपुर है उस पर पूरा थीसिस है। कान में जो कुंडल है वो क्यों पहना है और वो क्या है, इतनी डिटेल्स हैं भाई। उसके लिए तो पूरा 1 महीना भागवत चाहिए। तब एक एक बात को उठाकर, एक वंशी को ही उठाकर उसकी इतनी डिटेल्स हम सुन सकते हैं, लेकिन इतना टाइम तो नहीं है। तो कृष्ण भगवान को, श्याम सुंदर को ये चैलेंज हो गया। अब सारे सत्य ना इसे देखते आते कि नहीं, देखते आते कि नहीं। जब एक गया मैसेंजर गए, कृष्ण हंसकर क्या लगे, आ रहा हूं। लेकिन कैसे आएंगे, कितना प्लान चाहिए इसके लिए। लेकिन ये है बड़े चालाक, वेरी स्मार्ट, विदग्ध हैं, नायक हैं। इसलिए राधा जी कौन से ग्रुप में है? पीछे वाले में। पीछे ना आए, आकर आगे चले गए। राधा जी ने कहा, देखा देखा, ऐसे मार कर देखा, नहीं आ सकते, चैलेंज हार गए, डिफीटेड। ललिता विशाखा ने कहा, वेट, देखते क्या होता है। आगे चले गए और वो जो ग्रुप जहां पर बछड़े थे ना, वहां पर जाकर इतनी चालाकी से एक बछड़े का मुंह पीछे मोड़ दिया और पीछे मोड़कर उसकी पूंछ को ऐसे पकड़कर घुमा दिया। और सोचो, बछड़े की पूंछ को घुमाओ तो क्या करता है, उछलने लगता है। और उछलते उछलते पीछे भाग रहा है। और कन्हैया को मिल गया एक बहाना, अरे मेरा बछड़ा, अरे हट जाओ मेरा बछड़ा, अरे मेरा बछड़ा। ऐसे करते करते सारे ग्रुप्स को काटकर राधा जी के पास खड़े होकर ऐसे करके वंशी बजा रहे हो। तो बताओ, अब बताओ, राधा जी तो शर्मा जाएंगे। हाँ, बोलते आज मैं धन्य हो गई ये देखकर, आप इतने चालाक हैं, मैंने इतना बड़ा चैलेंज आप पर किया और आपने उसको आज अकम्प्लिश किया, पूरा किया। और ऐसे बोलकर कृष्ण बछड़े को लेकर आगे चले गए। फिर परिक्रमा हुई। कन्हैया ने कहा, चुपचाप परिक्रमा नहीं होती, जय जयकार करके होती है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। जब आगे गए ना, थोड़ी देर के बाद राधा जी को सेपरेशन फील हुआ। कृष्ण दिख नहीं रहे, कृष्ण दिख नहीं रहे, कहाँ है, मेरे को विरह हो रहा है। तो फिर एक मैसेंजर चला गया जाकर, राधा जी कह रही है वो आपको देख नहीं पा रही। अब कृष्ण सोच रहे बार बार बछड़े का बहाना नहीं चलेगा, सब पकड़ लेंगे। तो क्या करूं? उनके हाथ में ना एक लाठी है, लकुटिया बोलते हैं, उसमें डायमंड्स लगे हैं। और कृष्ण क्या कर रहे जानते हैं? अपने हाथ से उस लाठी को एक उंगली पर, जैसे वो मैजिशियन दिखाते हैं, ऐसे ऊपर कर रहे हैं और सबको ये दिखला रहे हैं कि मैं कितना एक्सपर्ट हूं। देखो, एक उंगली पर मैंने ये अपनी लकुटिया को ऐसे पकड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या रहा है, उसमें डायमंड्स लगे हैं ना। कृष्ण का जो मुख है उस डायमंड में रिफ्लेक्ट हो रहा है और दूर से राधा जी कृष्ण के मुख का दर्शन कर रहे हैं। समझ रहे हो? वहीं से उनका दर्शन हो रहा है। राधा जी कह रहे थे कि हाँ, अब मेरे को कृष्ण का दर्शन हो गया।
तो ऐसे करते करते सबकी तो परिक्रमा चल रही है और इनका तो बड़ा अच्छा प्ले चल रहा है राधा जी का और कृष्ण का। तो इस प्रकार से इसमें भी बहुत बातें हैं। अभी तो मैंने एक बार इंडिया में गोवर्धन लीला को 3 दिन तक सुनाया था 3 दिन तक गोवर्धन लीला चली थी और यहाँ पर हम 1 घंटे में इस प्रकार परिक्रमा करके सब वापस आ गए और सब प्रसाद लेकर अपने अपने घर गए और बड़ी चर्चा हुई आज। हाँ, ये नंद का जो पूत है, नंद का जो लाला है, आज इसने क्या चमत्कार किया, एक पर्वत की पूजा कराई। देखो जी, ऐसे बातें होती है ना, देखो भर भर के प्रसाद वापस लेकर आए। इतने में इंद्र के मैसेंजर्स ने, दूतों ने जाकर बोल दिया, महाराज इंद्र, इस वर्ष ब्रजवासियों ने आपकी पूजा नहीं की। तो फिर किसने की? किसकी पूजा की? क्रोध आ गया ना। क्यों क्रोध आ गया? आप तो स्वर्ग में और देवताओं के राजा हो। सत्वगुण, सत्वगुण में भी क्रोध आता है। अच्छा, मेरी पूजा बंद की, किसके कहने पर? वो तो एक छोटा सा कोई बच्चा था, उसने कुछ बोल दिया, सबने मान लिया, एक पर्वत की पूजा। इंद्र ने अपने बादलों को आदेश किया, ऐसे मेघ जो प्रलय के समय में आते हैं और सब ध्वंस कर देते हैं। सोचो, एक टॉर्नेडो आ गया और पूरा ही उखाड़ दिया कितने डिस्टर्बेंस हो रही है। हरिकेन आ जाता है और यहाँ तो आते ही रहते हैं अनवांटेड। और सोचो, ऐसे बादल आए जो पूरे ब्रज में बड़ी बड़ी बूंदें ऐसी गिर रही है जैसे एक बूंद एक हाथी के सूंड के बराबर, थप 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 करके। इंद्र ने कहा, पूरा ब्रज को ध्वंस कर दो, क्योंकि तो इन्होंने मेरी पूजा नहीं की। और जब ऐसा आंधी तूफान, हरिकेन, टॉर्नेडो ये सब आने लगा, सब इधर उधर भागने लगे। कन्हैया अब क्या करें, कन्हैया अब क्या करें, कन्हैया अब क्या करें, हमारी हेल्प करो, मदद करो। कहने का चिंता मत करो, जिसको इतना खिलाया वही आपकी रक्षा करेगा। गोवर्धन जी के पास आ गए और अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी पिंकी उंगली के नाखून के ऊपर ऐसे उस पर्वत को उठा लिया। पूरा हाथ में नहीं लगाया। क्यों ऐसा? हमारे आचार्य बताते हैं, इंद्र को ये सिखाने के लिए कि तू भूल गया है तेरी आइडेंटिटी क्या है। तू तो मेरे चरणों का दास है और तू भूल गया मैं कौन हूं। तू मेरी बात पर ओवर रूल कर रहा है। तो देख लो, मैंने नाखून के ऊपर एक गोवर्धन उठा लिया और कृष्ण कह रहे हैं, सब लोग इस पर्वत के नीचे आ जाओ। अब सारे उस पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन 7 रात तक वो पर्वत उठा रखा और 7 दिन तक न किसी को भूख लग रही है, न प्यास लग रही है और न किसी को नींद आ रही है। क्यों? आज कृष्ण का दर्शन मिल रहा है जो किसी को भी 24 घंटा में 24 घंटा कभी नहीं मिलता। आज 7 दिन 7 रात तक कृष्ण को देखने को मिल रहा है। किसी को भी 24 घंटा दर्शन नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, सुबह सुबह यशोदा मैया कृष्ण को श्रृंगार करती हैं, उनको ब्रेकफास्ट कलेवा खिलाकर गैयों के साथ कृष्ण चले जाते हैं। मैया रोने लग जाती हैं। जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जब स्कूल ड्रॉप करते हैं तो माँ के मन में ये होता है, अब इसको मैं 2 बजे 3 बजे देखूंगी, बच्चे को जो वापस लाऊंगी। है ना, मैंने सुना ऐसी माताओं से। वो तो एक कैसी फीलिंग होती है जब बच्चे को हम 2-3 बजे जब लेने आते हैं ना स्कूल से, क्या फील होता है। और जब बच्चे को छोड़ने जाते हैं तो एक सेपरेशन होता है। तो इस संसार की एक माता की ऐसी फीलिंग होती है। यशोदा मैया जैसी माँ का प्रेम तो किसी माँ का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता इतना। तो इसलिए यशोदा मैया श्रृंगार करके कन्हैया को भेज देती है ना, रोने लग जाती है, आए लाला अब तेरे को मैं शाम को मिलूंगी। लेकिन अब प्रसन्न कौन हो रहे हैं? जितने और सखा हैं, जितनी गैया हैं, जितने पक्षी हैं, जितने पशु हैं, हिरन, खरगोश, रैबिट्स, ये सब
बड़े प्रसन्न थे। और ये भी टाइमिंग्स हैं, 6:30 to 9:30, फिर 9:30 to 12:30, पूरा पंक्चुअल है कृष्ण। 9:30 to 12:30 तक गैया के साथ, सखाओं के साथ जमुना जी के किनारे में बैठकर ये लंच करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। और उसके बाद सखाओं को छोड़कर राधा कुंड में राधा जी के पास आ जाते हैं। और ऐसे करते करते संध्या में, शाम को जब कृष्ण अपने महल में प्रवेश करते हैं तो हिरण रोने लग जाते हैं। अब सारी रात आपके बिना कैसे निकलेगी? सारी गैयां रोने लग जाती हैं, सारी रात आपके बिना, समझ रहे हैं? सारे सखा फिर अपने घर जाते हैं, कन्हैया तेरे बिना तो मन नहीं लगेगा, तो सब रोते हैं। और उधर मिलन किसके साथ हो रहा है? यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हो रही। तो कहने का मतलब क्या? 24 घंटा में 24 घंटा किसी के साथ भी नहीं होता। और आज जब गोवर्धन उठा रखा है ना, तो सबको पूरा का पूरा कृष्ण दर्शन हो रहा है, पूरा का पूरा। इसलिए ना किसी को भूख, ना किसी को कुछ। 7 दिन 7 रात बीत गए, 24/7 गोवर्धन उठा रखा। और 7 दिन के बाद फिर इंद्र के मैसेंजर्स ने जाकर बोल दिया, महाराज इंद्र, वृंदावन में कोई भी नहीं दिख रहा, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। इंद्र तो हाँ हाँ करके हंसने लगा। वो तो ऐसे ही होना चाहिए, जो मेरे अगेंस्ट जाएगा ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन 1 मिनट के बाद एक और मैसेंजर आ गया, बोलते महाराज इंद्र कुछ भी बिगड़ा नहीं, एक तुलसी का पत्ता भी टूटा नहीं। बोलते सब कहाँ है? बोलते पर्वत के नीचे हैं। पर्वत के नीचे किसने उठा रखा है? बोलते छोटा सा बालक है 7 साल का, उसने अपने बाएं हाथ के, लेफ्ट हैंड के पिंकी के ऊपर और उसके नखून के ऊपर, नेल्स के ऊपर, नेल के ऊपर मैंने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन उठा रखा है। अब तो इंद्र को कहीं मेरे भगवान तो नहीं, कहीं ईश्वर तो नहीं, हाय मैंने क्या किया? बोलते सब वहां पर बहुत मजे से हैं, कुछ भी टूटा नहीं, कुछ भी ध्वंस हुआ नहीं। अब इंद्र को आया बड़ी लज्जा, हाय मैंने ये क्या किया? सारा कुछ बंद हो गया। कृष्ण गोवर्धन जी को नीचे रखे, और जैसे गोवर्धन जी को नीचे रखे, सब अपने अपने घर में गए। और घर में जाकर सब चर्चा करने लगे। और यहाँ पर क्या हुआ? सब बोलोगे राज महाराज की। इसको बाद में कर लेते, थोड़ा सा रुक जाओ 5 मिनट, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। सचिन ब्रो आई नीड यू हियर। इसलिए गोवर्धन पूजा और गोवर्धन लीला इस प्रकार से हुई। इंद्र को बड़ी शर्म आई, बड़ी लज्जा आई, हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया। और ब्रह्मा जी के पास गए इंद्र, बोलते हैं आई वॉन्ट टू आस्क फॉरगिवनेस, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा देखो आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, हाँ एडवाइस कर सकता हूँ। भगवान को गैया बड़ी प्यारी है, इसलिए सुरभि गाय को ले जाओ, गाय को देखने से उनका हृदय पिघल जाएगा, हार्ट मेल्ट हो जाएगा, और अपने आप जाकर क्षमा मांगो, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसे किया। इंद्र सुरभि गैया को लाए और भगवान के चरणों में जाकर क्षमा मांगे, प्लीज फॉरगिव मी। और भगवान का एक गुण पता क्या है? बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं। एक बार बस चरणों में आकर, और नाटक करके नहीं, सच में विद रिपेंटेंस। देखो रावण ने कितना कुछ कर दिया, जटायु को मार दिया, कितना प्रॉब्लम किया, कितने को मार दिया, कितना टेरर है, और सीता जी को किडनैप करके ले आया। इतना, इससे ज्यादा वर्स्ट ऑफेंस कोई हो सकता है? लेकिन हनुमान जी ने जाकर रावण को एक बात कह दी, बोलते देखो मैं हूं राम का सेवक, श्री राम का सेवक, मैं हूं एक मैसेंजर, मैं अपने प्रभु की तरफ से आपको एक बात कह देता हूं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं,
उनके चरणों में जाकर गिर जाओ, एक बार बोल दो कि मेरे को क्षमा कर दो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, श्री राम आपको हर एक बात के लिए क्षमा करते हैं। लेकिन रावण का अभिमान इतना, मैं क्यों? अच्छा, जब कुंभकर्ण मरा, उसने भी रावण को ये परामर्श दिया, भाई मैं जिनसे युद्ध किया है ना वो भगवान है, आप उनसे जाकर क्षमा मांग लो, सब एक्सक्यूज्ड, सब क्षमा हो जाएगा। रावण तब भी नहीं, हे कुंभकर्ण तू मुझको क्या समझता है? रावण का अपना बेटा, क्या नाम, इंद्रजीत मेघनाथ, वो भी बोल गया पिताजी मैं जिनसे युद्ध किया है ना वो कोई साधारण नहीं है, वो ईश्वर है, आप क्षमा मांगो। रावण एक बात नहीं सुनी, पत्नी मंदोदरी बार बार सुना रही है, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान है। रावण ने एक नहीं सुनी, एक बार भी राम जी के चरणों में आकर या दूर से भी बोल देते, अच्छा ठीक है जो हुआ सो हुआ, क्षमा कर सकते हो। राम जी का हृदय इतना बड़ा है ना, एकदम सब भूल को क्षमा कर सकते हैं, हमारी भी गलतियों को भगवान क्षमा कर सकते हैं। ये नहीं सोचना कि बस गॉन, वी आर गॉन केस। हम भूल करते हैं कि नहीं, हम पाप करते हैं कि नहीं, हम अपराध ऑफेंस करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं, कभी इंटेंशनली कभी अनइंटेंशनली हो जाता है, माइंड में ही हो जाता है। व्हाट इज द बेस्ट रिपेंटेंस, स्पेशली इन दिस एज, इन कलयुग? द बेस्ट मीन्स ऑफ रिपेंटेंस इज भगवान के नाम का सहारा जो ले ले, बस जो भगवान का नाम करे ना, रो रो कर प्रार्थना करके रिपेंट करते हुए, बस वो सारे ऑफेंस क्षमा हो गए। और सारे नामों में फिर मैंने क्या बताया, सबसे बड़ा किसका नाम है? 100 कृष्ण नाम के बराबर क्या नाम? तो राधा जी के भजन सुन ले, बोलो श्री राधा रानी की। आपके ह्यूस्टन में ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, आपकी घड़ी बहुत जल्दी चलती है। हाँ, समय को रोक दो। मेरे को तो पता क्या हुआ, अभी मेरी नजर वहां गई, मैं सोचा अभी तो मैं आधा घंटा कुछ बोला होगा, देखो तो टाइम ओवर। सेल निकाल दो, सबके सेल निकाल दो। चलो एक छोटा सा भजन है, और ये हमारी ऋचा माता को बड़ा पसंद है, और क्योंकि इन्होंने राज्य ने और इनके रिलेटिव्स फ्रेंड्स ने मिलकर स्पेशली इन्होंने इनिशिएटिव लिया भागवत जी का, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। एक बार इनके लिए प्रार्थना। ओ मेरी विनती जही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा। ओ मेरी विनती जही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी। क्या मुझे तेरा ही सहारा ब्रजरानी, मुझे तेरा ही सहारा ब्रजरानी, चरणों से लिपटाए रखना। ओ राधा रानी, राधा 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 राधा।
पुकारा रजनानी, मैंने तुमको पुकारा रजनानी, ये सब से बचाए रखना। ओ राधा रानी, ओ महारानी, इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। राधा रानी, ओ इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। राधा रानी, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना। ओ राधा रानी, ओ राधा 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 राधा
टेबल थोड़ा बीच में ले आओ। हम गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे, करेंगे मेरे साथ? वेरी गुड। Put the chains in the back, please. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please help. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, देखो सब लोग सर्कल में अभी आ जाओ सब माता, सब मेरे पीछे पीछे। ओके, लेट मी गो फर्स्ट। वॉइस का हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, चलो कृष्णा कृष्णा, देखो बिग सर्कल। ओ हरे राम, हरे राम, राम राम, Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Giri-Lata, Jaya Govardhana, Krishna, Krishna, Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Please don't touch. Don't touch Gujarati. Don't touch. कोई छुपे नहीं, आप खड़े हो जाओ। कोई छुप। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jai Radhe Gopal, Bhajan Shri Radhe, Shri Radhe Gopal, Bhajan Shri Radhe, Shri Radhe Jai Jai Radhe, bolo Shri Radhe Jai Jai
महारानी की। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जय जय श्री